Dream big and we are here to make them bigger and better. St. Solders Convent Senior Secondary School Sandoho, Hamirpur offers admission for new session from playway to senior secondary level with following academies: special coaching from class 6 to 12th, NDA, Navodaya Vidyalaya, Army, Sainik School, Air Force। हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने दाड़ी मेला ग्राउंड के पास रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम का किया लोकार्पण और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि उनके स्टाफ के सदस्य को विदेश के नंबर से धमकी भरे फोन आए थे। उन्होंने इसकी शिकायत सीएम व डीजीपी को की है और उन्होंने इसकी शिकायत सीएम और डीजीपी के साथ साथ इस मामले की जांच करने के लिए उन्होंने कहा है। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि उनके ना व्यापार है और उनका ना ही किसी से कोई यहां पर दुश्मनी है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है और सुधीर शर्मा के पर्सनल स्टाफ को 2 बार धमकी भरे फोन कॉल आए हैं। ये कॉल कनाडा में एक छिपे एक गैंगस्टर का नाम लेकर की गई है। सुधीर ने इसको लेकर मुख्यमंत्री और डीजीपी को भी जानकारी दी है और धमकी देने वाले व्यक्ति ने उस नेता का भी नाम बता दिया है। अब बता दूं कि कहा गया ये है कि अपने किसी नेता ने ये धमकाने का फोन करवाया है और उन्होंने धमकी देने वाले को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। सुधीर शर्मा ने कहा कि मैं फोन बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए उन्होंने मेरे स्टाफ को फोन किया है। तो आपको दिखाते चलते हैं सुधीर शर्मा क्या कह रहे हैं इस धमकी भरी जो उन्हें दी गई है और साथ ही साथ धमकी भरी जो इन्हें धमकी दी गई है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में उनकी भाषा में सुनाते हैं। देखिए, ये रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम में जो है ये सार्वजनिक जल प्रणाली के अंतर्गत धर्मशाला में हम लोग जगह जगह पर ऐसे पॉइंट लगा रहे हैं कि जहाँ पर स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध हो और जिससे कि मिनरल वाटर से जो प्लास्टिक वेस्ट है उसमें भी कमी आए। अब कई जगह विश्व में इस तरफ जोर है कि प्लास्टिक वेस्ट कम हो और इस तरह की योजनाएं आ रही हैं। तो उसी के चलते ये पूरे क्षेत्र में लगभग हम 24 पॉइंट्स पर इसको करेंगे। अभी इसका काम शुरू हुआ है क्योंकि ये पर्यटन की दृष्टि से भी और स्थानीय लोगों के लिए भी मुझे लगता है कि इसका लाभ मिलेगा। स्वच्छ जल जो है उनको जगह जगह पर जहाँ पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर उपलब्ध रहेगा। सर, एक बड़ा मामला आज सामने आया है, आपको कोई धमकी मिली है और आपने मुख्यमंत्री और डीजीपी से भी बात की है, क्या कुछ मामला है सर? हमारे ध्यान में कुछ बात आई थी और मुझे लगता है कि ये जो पुलिस प्रशासन है उनके ध्यान में भी था। तो उसके बारे में मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी जी से चर्चा की है और इसकी जांच भी चल रही है और बाकी चीज़ों को भी वो देख रहे हैं। अलग अलग जो सोशल मीडिया या चैट के माध्यम हैं कि कहाँ से इंस्टिगेट हुआ, क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है जल्दी ही इसके ऊपर जो है वो सच्चाई सामने आ जाएगी कि क्या चीज़ है। सर, हिमाचल शांत राज्य है, पहली बार इस तरह की घटना जो है वो सामने आई है, इस तरह की बड़ी बात जो है वो सामने आई है। क्या लग रहा है, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं और क्या वजह हो सकती है? वजह तो मुझे नहीं लगता क्या होगी क्योंकि मेरा तो इस तरह का किसी के साथ कोई ना व्यवसायिक है ना कोई अन्य कोई द्वेष है। तो ये चीज़ सामने आ जाएगी कौन लोग हैं, क्या चल रहा है। पर हिमाचल जैसी जगह में इस तरह की बात सामने आना ये बड़े अचंभे की बात है कि इस तरह की चीज़ जो है वो शांतिपूर्वक जो हमारा राज्य है इसके अंदर भी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं। विदेश के नंबर से फोन आया था या फोन के माध्यम से? नहीं, मेरे नंबर पे तो मैं तो आपको पता ही है अननोन कॉल तो उठाता ही नहीं हूँ, वैसे भी बड़ा कम इस्तेमाल करता हूँ टेलीफोन का। तो ये कुछ हमारे साथ जो हैं लोग उनको आया है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो जब ये जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि क्या मामला है। सर, लग नहीं रहा कि कांग्रेस के ही लोग हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और आप ही के विरुद्ध कर रहे हैं, तो इसको आप जब सुनते हैं तो क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं, ये इस तरह की चीज़ें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। ये इससे नीचे गिरा हुआ स्तर और क्या होगा कि पार्टी के भीतर ही अगर ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ये जांच का विषय जब सामने आ जाएगा तभी इसके ऊपर ज़्यादा कह सकते हैं। क्या लग रहा है सर, हालात ठीक नहीं है प्रदेश के अंदर इस तरह की स्थिति की? एक सरकार के ही विधायक को जो है वो इस तरह की धमकी आ रही है, इस तरह की चेतावनी आ रही है, इस तरह का माहौल बना है हिमाचल में? नहीं, वो ऐसा है कि पुलिस तो सजग है ही और खुद भी सजग रहना होगा।
अब हर व्यक्ति के ऊपर तो पुलिस नहीं रख सकते हैं, ये भी एक दिक्कत है, पुलिस बल भी कम है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो पता कर लेंगी। इस तरह के हालात तो कहीं भी कभी उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसके लिए प्रदेश को तो दोष नहीं दे सकते, ना पुलिस प्रशासन को, पर मुझे लगता है कि पता तो चल ही जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी घटना यहाँ हो तो यहाँ से तो एस्केप रूट भी हिमाचल से बड़ा मुश्किल होता है निकलना बाहर। सर, सुधीर शर्मा ही निशाना क्यों बनाए जा रहे हैं? लगातार चल रहा है, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए या फिर ऐसे मामलों को देखा जाए, क्या वजह क्या लग रही है आपको? मेरे मित्र बहुत हैं, हो सकता है इसीलिए ऐसा हो रहा होगा।